एक बार स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक वृद्ध को जूतों से एक जवान पीट रहा था। तो भ्रमण करते हुए जब उन्होंने दूर से देखा तो मंडली को रोका, नजदीक गए, तो वो जवान घर के अंदर चला गया। बोले कौन था ये? बोले बेटा। तो बोले तुम वृद्ध हो, बेटा के जूते खा रहे हो, चलो मंडली के साथ, पूरे आजीवन तुम्हारी सेवा होगी, अच्छा भोजन, खाना पीना, भगवान का नाम कीर्तन, कथा वार्ता ये मंडली में होती रहती है, चलो। तो बोले बेटा हमारा वो हमें पीट रहा था, तेरे को क्या लेना? मोह इतना बलवान है कि जूता खा के भी वो उसी का संग करेगा, वो वहीं रहेगा। वो हट करके भगवान की शरण में जाकर, संतों के समागम में रहकर सुंदर प्रसाद ना, वो वहां सूखी रोटी खाएगा लेकिन वहीं रहेगा। यही भगवान की माया है कि हम जानते हैं आदमी हमसे छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, यहाँ कोई सत्य प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी मन का खिंचाव उन्हीं के प्रति है, उन्हीं के प्रति है। यही भगवान की प्रचंड माया, इसी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जब भगवान का भजन करोगे तो इस मोह से पार हो जाओगे। नहीं, मोह बहुत महासागर है, इसी में सब डूब जाते हैं, इसी में डूब जाते हैं। तो नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो सत्संग से विवेक प्रकट होता है और विवेक मोह का नाश करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हुआ तो मोह का नाश हो गया। यहाँ प्यार तो है ही नहीं, केवल स्वार्थी स्वार्थ है। शुद्ध प्यार तो केवल भगवान करते हैं, भगवान के भक्त जन करते हैं, और प्यार शुद्ध नहीं है। पर ये हमारा मन जानते हुए भी उसी मोह में फंसता है, क्योंकि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनो और भजन करो तो व्यवहार करो उनसे बढ़िया, भगवान का स्वरूप मानकर, सब में भगवान है ऐसा मानकर व्यवहार करो। किसी से नफरत नहीं करना, सबको प्यार देना है, पर किसी से कुछ लेना है ये बात भूल जाओ, तो आनंदित हो जाओगे। और अगर ये है कि हमने आपको प्यार किया, आप हमको भी प्यार करें, हमने आपको ये सुख दिया, तो आप फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर तो नहीं मिलेगा। आप लाखों का सहयोग कर दो और जब आपका नंबर आएगा तो आपको पहचानेगा नहीं, वो आपको नहीं पहचानेगा, तब आपको दुख होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने इतना सहयोग किया और आज हमारी तरफ देखता भी नहीं। संसार ऐसा ही है, ये 100% बात है, संसार ऐसा ही है, इसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति किसी और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हम पूरा हित कर रहे हैं सामने वाले का और फिर वो आज समझ नहीं रहा कि कल हमने क्या किया? हाँ, तो हमें चाहिए कि हम जिसका हित कर रहे हैं उसमें भगवान देखें, और जो कुछ उसको समर्पित किया वो भगवान को समर्पण कर दे, और उससे कोई मतलब न रखे, तो भगवान की कृपा हमको मिलेगी, भगवान हमको संभालेंगे। नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे और हो सकता है हमको उससे द्वेष हो जाए, उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए कि हम इतना हित किया और ये हमारा कुछ भी एहसान नहीं मानता। नहीं मानेगा, संसार ऐसा धोखेबाज है। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। हम किसी से उम्मीद न रखें, दूसरों की उम्मीदों को पूरी करें, और हम किसी की उम्मीद न रखें तो सुखी रहेंगे। और वो कर्म हम भगवान को समर्पित कर दे जिससे हमारा काम बन जाएगा। हाँ, जो मान लो आपको 100 रुपया दिया तो हम ये मान के दे रहे कि इनके अंदर भगवान बैठे, ये ले तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको समर्पित